तकनीक के इस्तेमाल से जो है उनके इलाज भी हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राजेश रंजन सर हैं जो लगातार कठिन से कठिन जो बीमारियां हैं उनको दूर कर रहे हैं। सर, नई तकनीक का भी इस्तेमाल लगातार किया जाए। अमूमन पहले लोग इस तरह के रोग होते थे तो बाहर जाना पड़ता था, उनको बिहार से बाहर दिल्ली मुंबई का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब बिहार में भी इलाज इस तरह का संभव है। क्या नई तकनीक है, कैसे इलाज संभव हो पा रहा है? देखिए, मैं तो आपको यही बताऊंगा कि जैसे यूरोलॉजी में अगर मूत्र रोग विशेषज्ञ में देख लीजिए तो स्टोन का ऑपरेशन, प्रोस्टेट का ऑपरेशन, इसे तो बहुत कॉमन है, जो पहले भी होता था आज भी होता है। हाँ, टेक्निकली थोड़ा धीरे धीरे एडवांस हो रहा है, क्योंकि अब पहले पीसीएल होता था तो मोटा छेद होता था, पतला छेद होता है, लेजर से टूटता है। उसी तरह से प्रोस्टेट में भी पहले ओपन होता था, विंडोस्कोपी होता है। अब हम लोग और आगे बढ़ के अगर देखते हैं तो इससे बड़ा बड़ा ऑपरेशन, किडनी कैंसर होता था, कुछ होता था, पहले ओपन होता था। अब के दिन में और लोग कैंसर के नाम पे सुन के ही घबरा जाते हैं कि नहीं बाहर जा रहा हूँ, ये से कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो अब बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। हम लोग लगातार लास्ट 8 साल से और सब एडवांस लैप्रोस्कोपी के से ही किडनी कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ब्लैडर कैंसर हो गया, आराम से इंडोस्कोपी वाला इंडोस्कोपी से और लैप्रोस्कोपी वाला लैप्रोस्कोपी से होता है। और इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर जल्दी पकड़ में आता है तो उसको हम लोग आराम से ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए, ऑपरेशन कराए, आराम से जाते हैं, बहुत स्वस्थ है। हम लोग तो लगातार फॉलोअप में भी आते हैं लोग। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल में ही हमने एक केस किया, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का था, लैप्रोस्कोपिक उसका रिमूवल हुआ, इलियल कंड्यूट बना। करीब 68-70 ईयर्स की महिला थी, फर्स्ट क्लास अभी हम लोग के फॉलोअप में है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लगातार मूत्र संबंधी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, क्या कारण रहा है? खान पान या कुछ और भी विशेष कारण है जो लगातार मरीजों की संख्या में इस तरह से इजाफा है? खान पान तो है ही हम लोग का। जैसे हम लोग बचपन से देखते थे गांव में ही तो खान पान का एक टाइम फिक्स था, खान पान का चीज़ फिक्स था। अभी वो तो बढ़ा है, थोड़ा चेंज जरूर हुआ है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग अब जागरूक हुए हैं पहले से, तो रोग भी जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं रोग बढ़ा है, ये भी हो सकता है कि लोग जागरूक हुए हैं तो हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं, तो डाटा इससे भी थोड़ा बढ़ा है ना। क्या लोगों से अपील करेंगे, कैसे लोग रहें, कैसे अपने आप को बचाएं? मैं तो यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और अपना खान पान का टाइम, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। और कभी अगर एबनॉर्मल सिम्टम कुछ लगता है शरीर में तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और उसका डायग्नोसिस मस्ट है, जिससे उसका हम लोग जल्दी से जल्दी उपचार। मैं एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी घटना। एक पेशेंट हमारे पास आए जिनका कि ऑटो से एक्सीडेंट हो गया था, उनको चोट लग गई। चोट लग गई तो उनको रिब फ्रैक्चर हो गया। रिब फ्रैक्चर हुआ तो पेट में भी चोट लगी तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला किडनी कैंसर है उनको। तो बखूबी हम लोग उसको किडनी कैंसर को लेप्रोस्कोपी से करके हटा दिए। आधा किडनी निकाले, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करते हैं लेप्रोस्कोपी से ही। सर, कैंसर के का नाम सुनते लोगों में काफ़ी घबराहट आ जाती है, लोग काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। तो इस तरह की जो है कैसे जागरूक हों, कैसे लोग इलाज हो? देखिए, कैंसर एक तो होता है कि किस स्टेज में डिटेक्शन होता है। यूरिनरी सिस्टम का अगर हम बात करें तो किडनी कैंसर बहुत घातक है, बहुत तेज़ी से फैलता है। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता है। प्रोस्टेट कैंसर बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे फैलता है, तो उसमें बहुत अधिक टेंशन नहीं होता है। और अगर हम लोग अर्ली डिटेक्शन, जल्दी उसको पहचान कर लेते हैं तो उसका इलाज पूरी तरह से संभव है। हम लोग जैसे प्रोस्टेट कैंसर में ऑपरेशन भी होता है, दवा भी चलता है, उसमें दवा का भी रोल है। किडनी कैंसर में बहुत ज़्यादा दवा का रोल नहीं होता है, ऑपरेट करके निकाल देना है। करीब करीब पेशेंट ठीक रहते हैं, फॉलोअप में रहना पड़ता है अगर फैला नहीं है तो। उसी तरह से पेशाब की थैली का कैंसर है, ऑपरेशन हम लोग को करना पड़ता है। मोटा मोटी पेशेंट ठीक रहते हैं अगर बहुत फैला नहीं है तो बहुत अधिक नहीं घबराना है। कैंसर का नाम सुन करके एक जो हदस हो जाती है लोगों के मन में, वैसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एक पढ़े लिखे डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, आपको उसका डायग्नोसिस कराना है, उपचार कराना है। और अब बड़ा बड़ा एडवांस सर्जरी भी हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बिल्कुल। विकास का राजेश रंजन सर हैं जिन्होंने कई जो है कठिन जो है ऑपरेशन भी उन्होंने सफलतापूर्वक किया है, और एक कोशिश है कि कैसे लोग स्वस्थ हेल्दी जीवन जी सके। इसको लेकर लगातार लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि सभी लोग हेल्दी जीवन जिए, खासतौर पे जो फास्ट फूड है उसके सेवन से परहेज करें और अपने जीवन यापन को अब बेहतर तरीके से जिए। इसी को लेकर उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।